हेलो स्टूडेंट, ये है पार्ट सेकंड और ये वीडियो है फॉर क्लास 11। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। और फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस है वो रेफर करता है टू बोथ कोवलेंट एंड मेटालिक रेडियस। वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट अगर नॉन मेटल लिया है या मेटल लिया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि रेडियस आप किसको नेम करोगे। अगर नॉन मेटल है तो रेडियस है कोवलेंट, और मेटालिक है यानी मेटल है तो रेडियस है मेटालिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस दोनों को रेफर करता है। अब कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे। कोवलेंट रेडियस एग्जाम्पल है क्लोरीन Cl2। अब जो क्लोरीन होता है उनके बीच में बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं उसको समझिए। कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं शेयरिंग से। किसकी शेयरिंग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जो क्लोरीन होता है वो होता है 287 एंड दिस दूसरा भी क्लोरीन है 287। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ये अपने आप को कंप्लीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनके बीच में बना बॉन्ड और उस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका रेडियस का नाम होगा कोवलेंट रेडियस। दो क्लोरीन एटम है। अब इनके एक क्लोरीन के सेंटर से लेके लास्ट शेल तक का जो ये डिस्टेंस है ये है इसका रेडियस। उस तरह दूसरे क्लोरीन का भी सेंटर से लेके लास्ट की शेल तक का डिस्टेंस भी उसका रेडियस कहलाएगा। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है इसका रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो है इसका रेडियस। अब ये क्लोरीन दोनों कंबाइन करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का ये बॉन्ड डिस्टेंस होता है, या बॉन्ड लेंथ आप कह सकते हो, बॉन्ड लेंथ। अब ये डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर। इस डिस्टेंस का जब आप हाफ लेते हो तो आता है 99 पिकोमीटर। 198 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इतना आंसर मिलेगा। ये जो 99 पिकोमीटर है वो होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। मेटालिक रेडियस है, अब नाम से पता चल रहा है मेटालिक है, तो ये है मेटल्स के अंदर का रेडियस। तो इसी तरीके से हमने कोवलेंट पढ़ा है, वैसे ही दो लिए गए हैं कॉपर के एटम्स और उनके बीच का डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर। अब उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, जैसे हम लोगों ने कोवलेंट का किया था वैसे ही मेटालिक के डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया जाएगा, और जो डिस्टेंस आएगा वो होगा मेटालिक रेडियस ऑफ मेटल। यहाँ पर हमने कॉपर लिया है तो ये है मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो आपने करना क्या है, सिर्फ क्या होता है कि एटम्स को देखना है, उनके बॉन्ड डिस्टेंस को देखना है। बॉन्ड डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए तो आपको कोवलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस मिल जाएंगे। अब जो ये है तो इसका हाफ हो गया, क्लोरीन का जो हाफ लिया था हमने बॉन्ड डिस्टेंस का वो हो गया एटॉमिक रेडियस, और मेटालिक में जो हमने हाफ लिया था वो हो गया उसका मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर। अब रेडियस जो होते हैं पीरियड्स में और ग्रुप में, उनमें क्या चेंज आता है वो हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक रेडियस जो पीरियड्स में होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। अब वो डिक्रीज क्यों करते हैं वो रीज़न आप सुनिए। अब देखिए, पीरियड का समझाने के लिए एग्जाम्पल है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एक पीरियड में हैं। कैसे पता चला? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 3 2 4 2 5 2 6। सब में कितने शेल्स हैं? 2 2 2 2, तो इनका पीरियड नंबर हुआ 2। तो ये सब हैं एक ही पीरियड के। अब जैसे जैसे आप पीरियड्स में आगे बढ़ते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ जाता है, बट जो शेल के नंबर हैं वो आपके चेंज नहीं होते। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है
तो ये जो बड़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है और वो जितना ज़्यादा खींचेगा, अब ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस इस शेल को, लास्ट वाले शेल्स को खींच रहा है तो साइज हो जाएगा छोटा। दूसरा है ग्रुप्स के अंदर। अब ग्रुप्स के अंदर जो एटॉमिक साइज होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है। रीज़न, अब जब आप ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाओगे तो मान लीजिए ऑक्सीजन सल्फर इस वाले ग्रुप में जा रहे हैं। अब ग्रुप में क्या है, एटॉमिक नंबर है 8, दूसरे का एटॉमिक नंबर है 16। अब इनके शेल की तरफ देखते हैं, 2 6 2 8 6। अब इसके अंदर 2 शेल्स हैं। अब इसमें कितने हैं, 3 शेल हैं। यानी जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो शेल के नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साथ ही साथ शेल के नंबर भी बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है। देखिए ये पहले 8 था, अब 16 हो गया है। पर नीचे की तरफ आप जाते हो तो शेल के नंबर बढ़ते हैं, यानी ये जो आपको कुछ इस तरीके से पता लगेगा, 2 6 हो गया, 2 8 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे। अभी डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन एंड ये आपके भर गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो आपके शेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो ये जो लास्ट वाला शेल है इसको ये दोनों शेल इसकी करेंगे शील्डिंग, किससे, न्यूक्लियस से। जैसे जैसे शेल के नंबर बढ़ेंगे आपकी शील्डिंग भी बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा शील्डिंग मजबूत होगी न्यूक्लियस इस वाले शेल को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचेगा। जब खींचेगा कम तो साइज हो जाएगा अपने आप ही ज़्यादा। नेक्स्ट कम आयनिक रेडियस। अब आयंस क्या होते हैं, आयन रेडियस से पहले आयंस क्या होते हैं वो समझते हैं। अब आयंस यानी वो होते हैं जिन पे प्रेजेंट होता है चार्ज। आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटायन बोलते हैं और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायन बोलते हैं। नाउ कैटायंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। पेरेंट एटम जैसे ये है सोडियम, ये पेरेंट एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बना कैटायन। तो कैटायंस हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। रीज़न, कैटायंस जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन और पेरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन है 11। अब न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों का सेम है, 11 11, बट इलेक्ट्रॉन्स तो कम है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका साइज होता है छोटा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। सोडियम का जो साइज होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है 186 पिकोमीटर होता है, जबकि सोडियम प्लस आयन का जो देखो प्लस है तो ये एक आयन हो गया, तो इसके रेडियस कहलाएगा आयनिक रेडियस और इसका रेडियस कितना है 95 पिकोमीटर। तो जो आयन का रेडियस होता है उसे आयनिक रेडियस कहा जाता है। दूसरा है एनायन। एनायन अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखिए एग्जांपल, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये एक एनायन है, ये अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। अब देखिए रीज़न, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। दोनों का न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है बट इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा ऐड होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होती है और उन्हीं रिपल्शंस की वजह से आपका जो साइज़ है वो हो जाता है बड़ा। तो इसके अंदर रिपल्शंस इंक्रीज होते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं, न्यूक्लियस ज़्यादा खींच नहीं पाता इलेक्ट्रॉन्स को
और इसी वजह से साइज हो जाता है बड़ा। अब दूसरा एग्जाम्पल है F नेगेटिव और फ्लोरीन। अब ये एक एनायन है और एक पेरेंट एटम है। तो इसका जो आयन है तो रेडियस है आयनिक रेडियस कहलाएगा, और इसका जो लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर, जबकि इस एटम की है 64 पिकोमीटर। तो इन शॉर्ट कैटायंस पेरेंट एटम से छोटे होते हैं बट एनायन पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। देखिए O क्या है एटॉमिक नंबर 8, और ये है फ्लोरीन 9, सोडियम 11 एंड मैग्नीशियम है 12। तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम कैसे होंगे। तो पहला क्या था O, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, ऊपर 2 नेगेटिव है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स 10। फ्लोरीन नेगेटिव, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, 1 नेगेटिव है यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। सोडियम प्लस आयन, अब एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, अब यहाँ प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कितने निकले हैं 1 निकले हैं, सो माइनस कर दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और लास्ट बचा मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो ये आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 नेगेटिव है तो +2 कीजिए, +1 है तो यानी कि जितने आपके चार्जेस होंगे, अगर प्लस ऊपर है तो यानी इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस हुए हैं, और अगर आपके एटम के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, वो जितना नंबर होगा उतना आपको वहाँ पर ऐड करना होगा। तो नेगेटिव में ऐड करते हैं, पॉजिटिव में माइनस करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखिएगा। तो ये हैं सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके अंदर सबसे बड़ा साइज होता है O2 नेगेटिव का, फिर फ्लोरीन का, फिर Na+ का, और एक लास्ट है मैग्नीशियम 2+ का। इसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा और छोटा और सबसे छोटा होता है ये साइज में। देखिए आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, बट ये क्या है एनायन है, और एनायन पे जितना बड़ा चार्ज होगा वो उतने ही बड़े साइज का होगा। दोनों एनायन है बट इस पे क्या है 2 नेगेटिव, तो चार्ज तो बड़ा है, तो इसलिए इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा। फिर उसके बाद एनायंस के बाद आते हैं कैटायंस। कैटायंस के अंदर जितना चार्ज बड़ा होगा वो उतना ही छोटा साइज का होगा। तो एनायंस में जितना चार्ज बड़ा वो उतना ही बड़ा, बट कैटायन में जितना चार्ज बड़ा उतना वो छोटा होगा। तो ये है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में। अब मैं आपको देने जा रही हूँ एक होमवर्क, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्वेश्चन है मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज़ का सबसे ज़्यादा और सबसे छोटा साइज़ है, और ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।